हेलो बच्चों। कल जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आप अपने क्वेश्चन आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे और हम आपको उन क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिले और उन क्वेश्चन आंसर में से मैंने 2 ही क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सिलेक्ट किया है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। पहला सवाल है बाबर मुबारक का श्रीनगर से, और बाबर मुबारक जी ने हमसे पूछा है कि 12th क्लास एग्ज़ामिनेशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद समय बहुत कम है। देखिए, बात इनकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त क्लास 12th एग्ज़ाम की तैयारी भी होनी है और उसके तुरंत बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन भी हैं, उनकी तैयारी भी होनी है। तो आखिर इस सबको मैनेज कैसे किया जाएगा? ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी हो सकती है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सकती है। आखिर इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, बात सुनें, कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम अपने आप क्लियर नहीं होता, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ती है। अब आप ये सोचें कि आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से शेड्यूल बनेगा, तो ऐसा तो कम से कम हो नहीं सकता। हमें खुद को ही अपने आप को इस तरह से ढालना होगा कि हम इन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसी तैयारी करते वक्त आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ-साथ बनाते रहें, यानी आप जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते-पढ़ते उसके फ़ॉर्मूलेज़ एक पेज पे नोट करते चलें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक पेज पे नोट करते चलें। इससे आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएँगे, जिन्हें कैप्सूल नोट्स भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी भी बुक्स पढ़ने से क्लियर नहीं होता। ये क्लियर होता है आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ने से। आप अपने शॉर्ट नोट्स इस वक्त अगर साथ-साथ बनाते जाएँगे, तो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी से हर चैप्टर के, चाहे आप फिज़िक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, उसको रिवीज़न के तौर पे शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। अब हर एक चैप्टर 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं कवर होना चाहिए। इस तरह से आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक, आगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए जब आप रिवीज़न करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ़ अपने शॉर्ट नोट्स को तुरंत देख लिया और आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएँगे। और ये शॉर्ट नोट आपको कोई और बना के नहीं देगा, ये आपको खुद बनाने हैं। आप जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं, उसी तरह से आपको अपने इन शॉर्ट नोट्स को बनाना होगा। तो इन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त ही आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हैं, सभी के सभी एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। पहले स्टेट वाइज़ अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुआ करते थे, तो स्टेट वाइज़ थोड़ा-सा वेरी हो जाता है। नॉर्थ में कई बार कुछ पेपर हार्ड आता है, कहीं और किसी लेवल में थोड़ा-सा आसान पेपर आता है। लेकिन जब ऑल इंडिया लेवल का पेपर एक ही रहेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस है, तो एक लेवल ये मान के चलिए एक मीडियम लेवल रहेगा। और एनसीईआरटी में से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही अपने शॉर्ट नोट्स अभी से तैयार करने होंगे। तो उम्मीद है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो साथ-साथ अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, जिससे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। दूसरा सवाल हमसे कल्याण मुंबई से रोशन ने पूछा था। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि उनके एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी है, हाउ टू मैनेज? देखिए, बात अब हमें भी समझ में आती है कि केमिस्ट्री जैसा पेपर, उसमें सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी होना ये एक नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 दिन की छुट्टियाँ ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी बच्चा इफ़ेक्टिवली तैयारी कर सकता है। लेकिन अब चलिए, बोर्ड ने कोई बात नहीं, 1 दिन का समय दिया है, क्योंकि बार-बार रोने से, चीखने से, चिल्लाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को मैनेज करने से और परिस्थितियों के हिसाब से एक्शन करने से ही कुछ बात बनती है। आप ऐसे वक़्त में अभी से तैयारी शुरू करें। उस 1 दिन में की गई तैयारी आपको बिल्कुल काम नहीं आएगी। 1 दिन में तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अभी से एग्ज़ाम आने से तक 3 बार अपना सिलेबस कम से कम कर डालेंगे, 3 बार कम से कम अगर आप अपना सिलेबस कर डालेंगे, जिसमें पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से किए हों, और जो हम
आज के बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आपके पास सेंड करेंगे, जो कि आपने अपना रजिस्टर नंबर करवा रखा है, तो डेफिनेटली आपको इन एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आप अभी से तैयारी कीजिए। आप अभी से सबसे पहले आसान चैप्टर, जो भी आपको आसान लगते हैं, चाहे पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जो भी आपको आसान लगता है, आप अभी से उसको पहले कीजिए और फिर कोशिश कीजिए 3 बार ना सही, कम से कम 2 बार एग्जामिनेशन से पहले तैयारी हो जाए। और फिर जब एग्ज़ाम का दिन आएगा, उससे 1 दिन पहले जब आप अपना फर्स्ट पेपर दे के आएंगे, फिर आपके पास हाफ डे होगा और एक नेक्स्ट फुल डे होगा। इन नेक्स्ट फुल डे और हाफ डे को आप ये ना माने कि आपके पास 1.5 डे है। आप इस बात को ये मान के चलें कि कम से कम आपके पास 30 से 40 घंटे के बीच का समय होगा, और 30 से 40 घंटे के बीच का समय यूटिलाइज किया जा सकता है। आपको अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को उसी हिसाब से मोल्ड करना होगा। उस 1.5 दिन के अंदर, आपके पास 1 दिन नहीं है, आपके पास 1.5 डे, इतना है आपके पास, उससे भी ज़्यादा है। इस वक्त के अंदर आपको इस 1.5 डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। हाफ डे, हाफ डे, हाफ डे, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और सबसे पहले सबसे आसान चैप्टर पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड स्टेट और एक्सट्रैक्शन वगैरह, इनके आपने एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो हम आपको भेजेंगे, इन क्वेश्चंस को आपने कर डालना है। ऐसे ही उसके बाद जब ये पोर्शन हो जाए, सॉल्यूशन का पोर्शन है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, जो भी है, ऑर्गेनिक और पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ध्यान रखें, पी ब्लॉक चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12th का। इस चैप्टर में पूरी बुक के अंदर नहीं घूमना उस वक्त जब आपके पास समय कम होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम जो हम सेंड करेंगे, आप लर्न करेंगे, या जो पिछले 7 ईयर्स में आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को करना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रॉब्लम अच्छे से करनी है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें भी आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ही अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी के 15-15 क्वेश्चंस पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए, अगर चिंता ही करते रहेंगे, अगर यही कहते रहेंगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, कब तक ये काम करते रहेंगे, कब तक एक ही बात को दोहराते रहेंगे? कुछ नया कीजिए। अब ये कीजिए कि चलिए इस समय हमारे पास कम है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, हिम्मत तो मेरे अंदर पूरी ही है, मैं डेफिनेटली इस बात को कर सकता हूँ। तो इसी तरह से किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर आपको बोर्ड में कम छुट्टी मिली है तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आप बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन कलेक्ट करते जाते हैं, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। अरे क्वेश्चंस कलेक्शन से कुछ नहीं होगा, उसे लर्न करो, उसे याद करो। आज भी हमने आपके पास कुछ क्वेश्चंस भेजे, कितने बच्चों ने सॉल्व किए? नहीं किए तो अभी से लग जाओ, सॉल्व करो, ताकि आगे आने वाले समय में आप नई चीज़ों को याद कर पाओ। आप जो भी काम आज करते हो उसको अगले 8 घंटे के अंदर दोबारा से दोबारा रिवाइज करो, फिर अगले 8 घंटे के अंदर दोबारा से रिवाइज करो। अगर आपने उसी वक्त 3 बार उस चीज़ को रिवाइज कर लिया, वो आपको याद हो जाएगा, वो मेमोरी में पक्का हो जाएगा, वो इम्प्रिंट हो जाएगा, उसको फिर आप भूलोगे नहीं, और वो आपके लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। जो भी हम मॉक टेस्ट भेजते हैं, उस मॉक टेस्ट को अपने पास रख के मत बैठ जाइए, उसे सॉल्व कीजिए। अगर आप मेरे पास आंसर शीट भेजने से हेजिटेट भी करते हैं, तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए और उस कमरे के अंदर गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली उस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके लिखने में गलती है, या आपकी याद करने में गलती है, या आपके समझने में गलती है, कहाँ गलती है, और आप उसके हिसाब से एक्ट कर पाएंगे। तो रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूँ, पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, आपने एक्ट करना है। एक्ट करने से बात बनेगी, और ये भी सोचते हुए कि भविष्य बनाना पड़ता है। अपने आप दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होगी, आपको एफर्ट्स करने होंगे। आप सोचिए इसके बारे में, अभी से अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाइए, और उन शॉर्ट नोट्स को आप मेमोराइज़ कीजिए 5 बार, 10 बार, 20 बार। हर चैप्टर अगर 2 पेजेज़ में तैयार हो गया और आपने 10-10 बार, 5-5 बार उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो वो आपको याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, और एग्ज़ामिनेशन में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, इसी तरह से और भी अगर आपके मन में इस टाइप के डाउट आते हैं, तो आप डेफ़िनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हम आपको डेली उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि आप इन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी पूरे जोश के साथ और पूरे के पूरी हिम्मत के साथ आप इसमें
इसमें तैयारी करते जाएँ और आप इसमें एक सक्सेसफुल इंसान होके बाहर निकलें, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें आनी हैं। उन मुश्किलों के आगे ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसको यही मानिए कि कुछ भी नहीं है, एक एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना है आपको। इट इज़ नॉट अ बिग डील। इससे बहुत बड़े-बड़े इम्तिहान आपको फेस करने हैं और आप करेंगे, डेफ़िनिटली करेंगे। अगर अभी से अपना एटीट्यूड बनाएँगे तो डेफ़िनिटली आप इन एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे। ऑल द बेस्ट। कल के लिए देखते हैं किन कौन-कौन से क्वेश्चन आंसर हमारे पास आते हैं, किन के जवाब हम देते हैं और इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज़ के अंदर डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे।